हेलो एवरीवन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th क्लास का चैप्टर 2। इसमें आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और अब इसका है क्लासिफिकेशन। देखो किंगडम फंजाई, इसके जब इसको क्लासिफिकेशन है तो इसके कई क्लासिफिकेशन है। एन्सवर्थ का क्लासिफिकेशन है जो एन्सवर्थ ने दिया था कि इसमें एक फॉल्स फंजाई, ट्रू फंजाई। एक क्लासिफिकेशन है कि लोअर फंजाई, हायर फंजाई। एक ये सिंपल क्लासिफिकेशन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट। अभी मैं क्लासिफिकेशन की एक वीडियो और बनाऊंगी, एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन, जिन्होंने या लोअर फंजाई हायर फंजाई की, जिसको थोड़ा सा डिटेल और है इसमें। ये क्लास 11th के लिए हैं, जिसमें ये शॉर्ट फॉर्म में है कि किस बेस पर क्लासिफिकेशन है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक कैरेक्टर एब्सेंट है, तो वो परफेक्ट तो नहीं हुआ। वो क्या कहलाएगा? फंगी इम्परफेक्टी या फंजाई इम्परफेक्टी। इसमें फंजाई इम्परफेक्टी किस क्लास को बोलते हैं? क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, फ्यूसेरियम, मतलब बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इनका माइसीलियम सेप्टेट है। देखो माइसीलियम सेप्टेट का क्या मीनिंग है कि मान लें ये कोई एक फिलामेंट है और इसमें न्यूक्लियाई, अगर बहुत सारी न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं तो, और सेप्टा नहीं है, तो इसको तुम ए सेप्टेट बोलोगे। पर यहाँ पर जो है ये सेप्टेट है कि सेप्टा है बीच बीच में और न्यूक्लियाई है, बाकी ऑयल ड्रॉप्स, ग्लाइकोजन, वैक्यूल, वो सब चीज़ें तो होती हैं। तो इसको बोलेंगे माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब पूरा नेटवर्क है इसका, ये नेटवर्क है पूरा, क्योंकि एक सिंगल को हाइफी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी या नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम सेप्टेट एंड रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। दीज एसेक्सुअल स्पोर्स जो इसके अंदर होते हैं वो एक तरीके से, मतलब जो एस्कोमाइसिटीज़ में इसमें एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो भी स्पोर्स हैं, कॉनिडियो स्पोर्स, तो ये कॉनिडियो स्पोर्स के थ्रू ही होते हैं यहाँ पर कि मतलब रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। इसका सेकेंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नोन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन है फिर इसमें देखना पड़ेगा कि इसको, क्योंकि अभी किंगडम फंजाई की 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़। तो हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अलग कर दिया क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इम्परफेक्ट हो गया, परफेक्ट नहीं है क्योंकि एक चीज़ इसके अंदर एब्सेंट है। अब जब हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, और अभी बची हैं 3 क्लासेस, तो उसको किस बेस पर सेपरेट करोगे? उसको हमें सेपरेट करना है उसका स्ट्रक्चर का, कि माइसीलियम का स्ट्रक्चर, उसके हाइफी का स्ट्रक्चर क्या है। ये बात सबको समझ में आ जाएगी, जब तुम सुनोगे तो समझ में आ रही होगी। माइसीलियम एसेप्टेट का क्या मीनिंग है कि अगर तुम इसके हाइफी या पूरा माइसीलियम को ऊपर देखते हो तो इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई पड़ी हुई हैं और बीच में सेप्टा नहीं है। इस टाइप का माइसीलियम एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, और एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट का एक वर्ड यूज़ हम करते हैं सीनोसिटिक, एक वर्ड यूज़ करते हैं सीनोसिटिक। यही चीज़ एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट अलग से नोट कर लेना, जब मेरी वीडियो देखोगे तो अलग से नोट करना कि एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट इन एनिमल्स, मतलब इन केस ऑफ एनिमल, अगर जैसे मान लिया एस्कैरिस है, एस्कैरिस की तुम बॉडी वॉल को देख रहे हो तो वो भी एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट है, उसकी एपिडर्मिस, वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं सिंसीशियम। वही चीज़, सेम चीज़, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट, एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पर एनिमल्स के केस में वर्ड यूज़ होता है सिंसीशियम, प्लांट्स के केस में यहाँ वर्ड यूज़ होता है सीनोसिटिक। जब भी मैं सीनोसिटिक या कोई भी जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी अगर सीनोसिटिक वर्ड यूज़ करते हैं तो तुम्हारा एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें एक क्लास को फिर से अलग कर दिया, फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ ये लोअर और एल्गल फंजाई, बहुत सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर एल्गी की तरह हैं
और इसमें वाटर मोल्ड सेप्रोलेग्निया भी है, तो इसको लोअर और एल्गल फंजाई। ठीक है, आगे इसको 2 ग्रुप में और डिवाइड किया है, oomaicites, zygomaicites, तो वो मैं इस क्लासिफिकेशन में नहीं बता रही हूँ। सेकेंड इसका पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन का सेकेंड पार्ट है कि माइसीलियम सेप्टेट। माइसीलियम सेप्टेट का मीनिंग कि जैसे माइसीलियम है तो इसमें बीच बीच में सेप्टा है, ये माइसीलियम सेप्टेट। अब इसको भी 2 पार्ट्स में, क्योंकि इनके स्पोर्स में, अब स्पोर्स में चेंज होगा, तो स्पोर्स में चेंज है, फ्रूटिंग बॉडी में चेंज है, तो इसके बेस पर इसको अब फिर 2 क्लासेस अलग कर दी हैं, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को कॉमन क्या बोलोगे? सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई और बेसिडियोमाइसिटीज़ को बोला जाता है क्लफ फंजाई। ठीक है, तो इसमें एस्कोमाइसिटीज़ में माइसीलियम वही होगा, प्राइमरी माइसीलियम भी होंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ में तो होते ही हैं प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, कॉमनली कॉल्ड क्लफ फंजाई, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल एस्कोस्पोर्स हैं, और ये जब एस्कस बनता है मदर सेल, तो एस्कस मदर सेल के अंदर या एस्कस के अंदर ये अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर। प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन ये एस्कोस्पोर्स हैं। ठीक है, और ये एंडोजिनसली डेवलप, पर जो बेसिडियो स्पोर्स हैं ये बेसिडियम बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी बेसिडियो कार्प में बेसिडियम होंगी, और जब ये रिप्रोड्यूस करेगी मियोसिस होगा तो +2 और 2 माइनस स्ट्रेन के ये बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, और बेसिडियो स्पोर्स ये अंदर नहीं बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोजिनसली डेवलप्ड। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में जो एनसीईआरटी के अंदर है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये बता दिया है। अब हायर जो बताना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एन्सवर्थ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा ये। और अगर ये सबको अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, ओके।